पौंटी चड्डा गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए सुखदेव सिंह नामधारी के किस्सों को सुनकर कोई भी चौंक सकता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, उत्तराखंड की राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले नामधारी पर लगातार मुकदमे दर्ज होते गए और उसके बावजूद उसे राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। यहां तक कि अदालती आदेशों पर भी दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की गई। सुखदेव सिंह नामधारी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। उसका पुराना रिकॉर्ड उसकी कहानी कहता है। कत्ल, अपहरण और दंगे जैसे कई संगीन आरोप। मुकदमों की लिस्ट लंबी होती गई तो नामधारी का कद भी उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ता गया। यहां तक कि उसे राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना दिया गया। सुखदेव का ट्रक ड्राइवर से सुखदेव नामधारी बनने का सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। उत्तराखंड में उसके आरएसएस के जरिए बीजेपी में रिश्ते जितने करीब थे, उतना ही वो बहुगुणा सरकार में भी अपना दबदबा रखा करता था। शायद यही वजह थी कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रशासन ने उनके शस्त्र लाइसेंस आज तक निरस्त नहीं किए। बीजेपी के करीबी रहे नामधारी पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया को नामधारी से जुड़े कुछ कागजात मिले हैं। ये नामधारी का वो एफिडेविट है जो पंजाब में पासपोर्ट बनाने के लिए दिया गया। इसमें नामधारी ने खुद को अनपढ़ बताया और जन्म तिथि बताई 16 फरवरी 1964। लेकिन हमारे हाथ उसका स्कूल सर्टिफिकेट लगा है जिसमें उसकी जन्म तिथि 6 जनवरी 1968 लिखी है। यह भी लिखा है कि 1985 में वो बाजपुर में 12वीं क्लास में फेल हुआ। नामधारी के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। 2005 में भी जमीन कब्जाने के एक मामले में उत्तराखंड की अदालत ने नामधारी की 315 बोर की राइफल का लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए थे। अदालत ने यह आदेश 2005 में दिया, लेकिन सियासत के चलते इस पर अमल ही नहीं हुआ। कोई भूमि से संबंधित विवाद था जिसमें शिकायत पाई गई थी। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में केस चला और ये 315 बोर की राइफल थी जिसका लाइसेंस पटियाला पंजाब से स्वीकृत किया गया था। उसको निरस्त करने की कार्रवाई 29/12/2005 में कर दी गई थी। ये लाइसेंस किसके नाम था? ये मिस्टर सुखदेव सिंह नामधारी। कभी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री निशंक के खास रहे नामधारी की कांग्रेस सरकार में भी पैठ रही है। एनडीटीवी इंडिया के हाथ लगी ये चिट्ठी बता रही है कि हाल ही में नामधारी के खिलाफ शिकायत दी गई थी और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसे राज्य के होम डिपार्टमेंट में कार्रवाई के लिए भेजा गया था। बाजपुर से दिनेश मानसरा के साथ दिल्ली में आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.